Good morning, students. Welcome back to our online class again. In the last class, we have started our new topic, that is resources. Then after, we have discussed about some natural resources. We have divided those natural resources in renewable and नॉन रिन्यूएबल. हमने रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में इसको डिवाइड कर लिया था. रिन्यूएबल वो जो कि we can get them back very soon, और रिप्लेनिशेबल जो रिप्लेनिशेबल है, रिन्यू हो जाते हैं वापस, और नॉन रिन्यूएबल which get a longer period of time to replenish, जिसमें बहुत ज्यादा समय लगता हो. अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. अब हमारे पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे होते हैं, वी हैव टू मॉडिफाई देम टू यूज, और सम चेंजेस आर टू बी डन. कुछ बदलाव करने होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज में, उसके बाद हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. प्राकृतिक संसाधन तो है, नेचुरल रिसोर्सेज तो है वो, लेकिन उनके अंदर कोई चेंजेस करने के बाद उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं. तो वो क्या है हमारे पास ह्यूमन मेड रिसोर्स, क्योंकि वहां हमारा योगदान आ गया, हमने उनमें बदलाव किया है. अब उसकी बात करें, छोटा सा एग्जांपल लें कि आयरन ओर. In the form iron ore is found under the earth crust, can't be used. जिस प्रकार से हमें जैसा मिला था वैसे का वैसे इस्तेमाल कर नहीं सकते उसको. We have to purify it first, पहले हम उसको प्योरीफाई करना होगा. Then after we have to change it according to our requirement, उसका आकार देना होगा, बदलना होगा उसको अपनी जरूरतों के अनुसार. अब इसमें हो सकता है आपको एक टर्म है और. आयरन तो समझ में आ गया, लोहा है, लेकिन और in the raw form when it is mixed with other minerals or other materials inside the earth crust. जब हम जमीन से निकालते हैं माइनिंग के दौरान, तो हमारे पास आयरन और मिलता है, एस्क है, जिसमें बाकी डस्ट पार्टिकल्स और मिनरल्स मटेरियल्स मिक्स होते हैं इसके साथ. वी डू द स्मेल्टिंग, फिर हम स्मेल्टिंग करते हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर के ऊपर, एक टेम्परेचर उसको गर्म करते हैं. देन आफ्टर वी सेपरेट दोज अनडिजायरेबल पार्टिकल्स एट आयरन. आयरन से अलग हो जाता है, बाकी चीजें निकल जाती हैं, तो हमारे पास बचता है आयरन. देन आफ्टर वी कैन यूज इट, उसके बाद हम आयरन के तौर पर उसको इस्तेमाल करते हैं. तो ये एग्जांपल था कि हमारे पास है तो नेचुरल रिसोर्स. आयरन क्या है, नेचुरली वी आर गोइंग टू गेट फ्रॉम द नेचर और फ्रॉम द माइनिंग के दौरान हमें मिला, लेकिन हमें उसको मॉडिफाई करना पड़ा हमारे इस्तेमाल के लिए. यानी हमने जैसे आयरन ओर को निकाला माइनिंग के बाद, उसके बाद स्मेल्टिंग की, उसके बाद हमने मोल्ड किया, उसको आकार दिया अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार. तो हमारे पास कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनको कि हमें इस्तेमाल करने के लिए उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करना होता है. ये ह्यूमन मेड रिसोर्स का एग्जांपल है कि हमने खुद बनाया. और बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल करते हैं. इवन मेकिंग रोड्स, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस एक्सेट्रा, ये सारी चीजें बनाने में हम इस्तेमाल कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज का. तो आयरन और का भी अगर हम इसी प्रकार इस्तेमाल करें तो बिल्डिंग्स वगैरह में भी इस्तेमाल हो रहा है. तो ये हमारे पास ह्यूमन मेड रिसोर्स है. इवन टेक्नोलॉजी ह्यूमन मेड रिसोर्स, टेक्नोलॉजी तकनीक की बात करें तो किसने डेवलप की, ह्यूमन ने. तो ह्यूमन मेड रिसोर्स है, वो भी ह्यूमन मेड रिसोर्स है. तो ये तो था ह्यूमन मेड रिसोर्स जो कि हमने मॉडिफाई किया, नेचुरल जो हमारे पास रिसोर्सेज थे उनको अपने इस्तेमाल के अनुसार ह्यूमन मेड रिसोर्स है. अब लास्ट में अगर बात करें तो हमारे पास ह्यूमन इटसेल्फ रिसोर्स, हम अपने आप में तो एक संसाधन है. अब ये सारी चीजें थी आयरन और. पहले इसका यूज पता लगाना. एक छोटा सा एग्जांपल है कि हमारे पास कोल इज जस्ट ए पीस ऑफ रॉक टिल द टाइम यू डू नॉट नो द यूज ऑफ इट. जब तक हमें ये नहीं पता कोयले का इस्तेमाल एनर्जी जनरेट करने में हो सकता है, फायर वी कैन जनरेट फ्रॉम देयर, कि वहां से कर सकते हैं, तब तक क्या है पत्थर का टुकड़ा ही तो था जब तक उसका इस्तेमाल नहीं हो पाया था. ये रिसोर्स कब बना, व्हेन वी आइडेंटिफाई द क्वालिटी ऑफ इट, जब व्यक्ति ने उसकी क्वालिटीज पहचानी, किस काम में आएगा, उसके बाद तो रिसोर्स बना. तो अल्टीमेटली क्या है, ह्यूमन इटसेल्फ है रिसोर्स, क्योंकि बाकी रिसोर्सेज की कीमत कब है, जब हमने उसकी क्वालिटीज आइडेंटिफाई की, उसका यूज आइडेंटिफाई, उसकी यूटिलिटी पता की, तभी तो रिसोर्स है वो. अब इसी रिसोर्स की अगर बात करें तो हम अगर इसके अंतर्गत जैसे बाकी रिसोर्स का डेवलपमेंट करते हैं, बाकी रिसोर्स को डेवलप करते हैं कि किसी प्रकार से हमने अगर आयरन ओर की हमने बात की, उसको और मॉडिफाई किया, उसके यूज के अनुसार उसे मशीनें बनानी शुरू कर दी, उसे और प्रोडक्शन बढ़ाया गया, डेवलपमेंट किया. उसी प्रकार ह्यूमन रिसोर्स का भी डेवलपमेंट हो सकता है. कैसे, अब व्यक्ति की काबिलियत, एक तो सामान्य तौर पर हम अगर मान लो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, एक व्यक्ति आप लेके आते हैं मजदूर के तौर पर, वो आपको ईंट वगैरह पकड़ाने के काम आ रहा है, तो अनस्किल्ड लेबर है वो, उसमें कोई काबिलियत इतनी नहीं चाहिए कि उसको ट्रेनिंग दी जाए कि आपको ऐसे करके आगे जाने के बाद इनको यू हैव टू सप्लाई दोस ब्रिक्स टू द मैसन, कि आपको राजमिस्त्री को इस प्रकार प्रोवाइड कराना है, कोई ज्यादा स्किल की जरूरत नहीं है. लेकिन उसी प्रकार उसको डेवलप करना, वी आर सपोज्ड टू प्रोवाइड देम विद हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन, ट्रेनिंग.
कि विशेष तौर पर उसको और डेवलप करने के लिए कि आपको रॉकेट वगैरह डेवलप करने, सैटेलाइट लॉन्च करने हैं, उसके साथ साथ हमें और टेक्निक बढ़ानी है। आज के टाइम पर जो हमारे सामने परेशानी चल रही है कोरोना की, उसके लिए न्यू मेडिसिन डेवलप करनी है, तो उसके लिए स्किल की डेवलपमेंट की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए उसको एजुकेशन की स्किल डेवलपमेंट की जरूरत पड़ेगी, ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, उसके अनुसार वो डेवलप कर सकता है। तो ह्यूमन रिसोर्स का भी डेवलपमेंट हो सकता है, होता है, किसके द्वारा, उसको हेल्थ की फैसिलिटीज अच्छी से प्रोवाइड की जाए, एजुकेशन की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाए, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाए, ट्रेनिंग दी जाए उसको काम की, तब उसका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये सारी चीजें प्रोवाइड कराएंगे तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, बाकी रिसोर्स तो इसका भी डेवलपमेंट। तो अपने आप में ह्यूमन इटसेल्फ रिसोर्स, ये भी एक संसाधन है। तो हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो हमारे पास संसाधन अवेलेबल हैं उनको किस प्रकार बचा के रखें और क्यों जरूरी है, हाउ टू कंजर्व देम, क्यों कैसे बचाएं और व्हाई इट इज नेसेसरी, क्यों जरूरी है। इस टॉपिक में से अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया देन यू कैन आस्क। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।